वाराणसी में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने आज काला दिवस मनाया। आपको बता दें कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय वाराणसी पर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन एवं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया शुक्ला ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से पूरे भारत में काला दिवस मनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। की हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मैं यशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वाराणसी मंडल पर एक अध्यक्ष के हैसियत से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता पूरी तरह से आंदोलन पर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं स्पष्ट शब्दों में आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से मैं देश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत सरकार की भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर जो नीयत है वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने के लिए पहले भारत सरकार ने एफडीआई का प्रारूप तैयार किया और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई ला दी। खामोशी हम सबकी रही, विरोध प्रबल तरीके से नहीं हो पाया। भारत सरकार के नीतियों को हम नहीं समझ पाए, देश की जनता नहीं समझ पाई, करोड़ों पॉलिसी धारक हमारे नहीं समझ पाए। अभी एफडीआई का प्रहार हुआ ही था कि जीएसटी का प्रहार कर दिया भारत सरकार ने। साथ ही जीएसटी के प्रहार से अभी हम नहीं उबर पाए थे, तब तक विनिवेश का सिस्टम ला दिया। विनिवेश एक ऐसा सिस्टम है मेरे दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके अंतर्गत देशी और विदेशी पूंजीपतियों का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। भारतीय जीवन बीमा निगम सहित इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस मुद्दे पर पूरी तरीके से प्रबलता से संज्ञान में लेते हुए इसका विरोध कर रहा है और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी इसका समर्थन कर रहा है। विरोध कितने देर तक चलेगा और कब तक? यह विरोध लगातार चलेगा और स्टेप बाय स्टेप इसका स्वरूप चेंज होता रहेगा। ये आंदोलन सड़क से लेकर के संसद तक चलेगा जब तक भारत सरकार इस मुद्दे पर विचार करने की निर्णय नहीं ले लेती, अपने अधीनस्थ आईआरडीए को ये संदेश देने का कार्य नहीं करती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हितों की रक्षा करनी है, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करनी है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत कार्य कर रहे अभिकर्ताओं के भविष्य को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर अभिकर्ताओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं किए, कमीशन पर प्रहार आपने किया, अगर पॉलिसी धारकों को इनडायरेक्ट वे में क्षणिक लाभ दे करके और पूंजीपतियों को एक संदेश देने का काम कर रहे हो कि भारतीय जीवन बीमा निगम को हम कमजोर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ये सच्चाई है कि करोड़ों पॉलिसी धारक के साथ साथ अभिकर्ता और लाखों एम्प्लाई इस